अमीर बेटी की गरीब ससुराल में पानी समस्या। ओ माय गॉड, ये कार कब ठीक होगी? ड्राइवर भैया, मेरी सहेलियां भी थक रही हैं छाता और कोल्ड कॉफी लिए। एक तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अमायरा, जरा कॉफी देना। ले यार, अब तो मुझे भी गर्मी लग रही है। चलना, काफी समय से तूने अपने घर पर पूल पार्टी नहीं करी है, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, मेरा पूल पार्टी करने का बहुत मन है। ओके, तुम कहती हो तो अभी घर जाते ही पूल पार्टी करते हैं। मेरे घर पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ये तो तुम जानती हो। हाँ यार। छोटी मालकिन, गाड़ी स्टार्ट हो गई, आ जाइए। फिर तान्या अपनी फ्रेंड्स के साथ कार में बैठकर उसके राठौर मेंशन पहुंच जाती है। मॉम, मॉम, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल पार्टी करनी है, तो आप पूल में पानी भरवा दीजिए और स्नैक्स का अरेंजमेंट कर दीजिए। ओके बेटा, अभी थोड़ी देर में सब हो जाएगा, तुम सब वेट करो। थैंक यू आंटी। तान्या की फ्रेंड्स उसके कमरे में जाकर पूल पार्टी वाले कपड़े पहन लेती हैं और शालिनी स्नैक्स का इंतजाम करती है। फिर तान्या पूल में पाइप लगाकर पानी भर देती है। पानी पूल से बाहर आता देख उसके पिता केतन नल को बंद करके कहता है, तान्या बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? पानी कितना वेस्ट हो रहा है, नल बंद करो। तुम्हें पता है हमारी पृथ्वी पर पीने लायक पानी बहुत कम है, सिर्फ 3%। बाकी 97% खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। और कहीं कहीं बस्ती और गांव में तो पीने के लिए पानी होता ही नहीं है। वो लोग 2 दिन तक पानी के बिना तरसते रहते हैं। यू शुड हैव वैल्यू ऑफ वाटर। प्लीज डैडी, अब मुझे पानी का लेक्चर मत दीजिए। अमीर हैं, हमारे पास बहुत पानी है, और सिर्फ गरीब लोगों को ही तो पानी के लिए गांव में भटकना पड़ता है। मेरा क्या वास्ता उन लोगों से। तान्या बेटी, वास्ता हो या नहीं, पर पानी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोचो, तुम इतना पानी बाद में यूज कर सकती हो, अभी पानी ना आए तो। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? पानी थोड़ा बह गया तो क्या हो गया? हमारे पास बहुत पानी है, मोटर से बहुत सारा पानी आता है। हम गरीब लोग नहीं हैं जो तुम उसे गरीब लोगों की तरह रहना सिखा रहे हो। अपनी बेटी को सीख दूं तो तुम पट्टी पढ़ा दिया करो। बहुत बढ़िया। केतन वहां से चला जाता है। फिर तान्या अपनी फ्रेंड्स के साथ पूल पार्टी में मजे करने लगती है। फिर पूल से पानी बाहर आने लगता है और कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स खा पी कर खूब मजे करते हैं। कुछ दिन बाद चिलचिलाती धूप में एक बूढ़ी औरत नंगे पांव मेन गेट पर आकर पानी मांगती है। वहां खड़ी तान्या साफ इनकार कर देती है। ए बेटी, पानी दे दे, बहुत प्यास लग रही है। मैं आपको कोई नौकर दिखाई देती हूँ क्या जो पानी लाकर दूं? इतने बड़े घर की इकलौती बेटी हूँ। जाकर बाहर कहीं किसी नलके से पानी पी लीजिए। बेटी, बहुत देर से चल रही हूँ, मुझे कहीं पानी नहीं मिला, पिला दो बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे किसी पुण्य की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। तभी केतन कार से उतरकर उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगता है। तान्या, हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं कि तुम बड़ों का अपमान करो और किसी प्यासे को पानी न पिला सको? अरे हद होती है। माताजी आप रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर केतन पानी लाकर आराम से बिठाकर उन्हें पानी पिलाता है और एक बोतल देकर जाता है। अम्मा, ये बोतल लीजिए, बहुत गर्मी है, आपको प्यास लगेगी, इसलिए ये दे रहा हूँ। शुक्रिया बेटा, मुझे पानी पिलाकर तुमने बहुत उपकार किया है, वरना मैं तो प्यास के मारे मर जाती। कोई नहीं अम्मा, तान्या, कभी ऐसा मौका मिले तो किसी की जरूर मदद करना। आप कीजिए पापा मदद। लगता है मुझे अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक गरीब घर में इसकी शादी करनी ही होगी, तभी इसे पानी का महत्व समझ में आएगा। केशव दिल का बहुत अच्छा इंसान था और अपनी बेटी के लिए एक ऐसा ही वर चाहता था। इसलिए वो पंडित के पास जाकर हितेश नाम के लड़के का रिश्ता देखता है, जो कि स्वभाव में बिल्कुल उसी की तरह था। फिर जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता वहां तय कर देता है और अपनी बेटी को इमोशनल अत्याचार करके उसकी शादी वहां कर देता है, जिस बात से सुरभि खुश नहीं थी। फिर मनोरमा और जितेंद्र अपनी बहू का स्वागत करते हैं। आओ बहू, हमारे इस छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। छोटा सा आशियाना नहीं, छोटा सा पिंजरा है ये, जहां मैं अपने डैडी के कहने पर यहाँ आई हूँ, वरना आप लोगों से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं जानता हूँ, पापा जी ने तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती की है और तुम करना नहीं चाहती थी, पर हम सब लोग तुम्हें टाइम देंगे, धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगेगा। एक बात और, माँ पिताजी से अच्छे से बात करना,
उनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, अब कमरा बताओ कहाँ है। हितेश, बहू को ले जा और उसे कुछ भी चाहिए होगा तो पूछ लेना। फिर हितेश उसे अपने कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद उसे गर्मी लगती है। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है, एसी भी नहीं है तुम्हारे घर में। न डैडी ने मुझे कोई सामान देकर भेजा यहाँ। मुझे प्यास लग रही है, पानी लाओ ठंडा। अभी लाता हूँ। हितेश मटकी का पानी लाकर देता है, जिसे वह सारा पी जाती है। क्या है ये, ना चिल्ड पानी है ना ही इसमें बर्फ है। कैसा पानी लाए थे? तान्या, हमारे घर में सिर्फ मटके का पानी है। यहाँ फ्रिज नहीं है जो तुम्हें बर्फ का पानी मिलेगा। What? ओहो, कहाँ फंसा दिया डैडी ने मुझे। तान्या और मटके का पानी पीती है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती और वह सो जाती है। अगले दिन ससुराल में पहला दिन बिना काम किए यूं ही गुजर जाता है। सास खाना बनाकर देती है तो वह उसे पसंद नहीं आता। ये खाना खाते हैं आप? ना यहाँ ठंडा पानी है और ना ही हारो। बहू, यहाँ बस्ती में लोग ऐसे ही रहते हैं। इतनी गर्मी है यहाँ। ओफो, स्विमिंग पूल भी नहीं है, हद हो गई अब तो। बहू, यहाँ पर ये सब चीज कैसे आएंगे? यहाँ पर इतना पानी ही नहीं होता। मुश्किल से 2 बार पानी नलके में आता है, जिसके लिए बाहर बर्तन लेकर भरना पड़ता है और जल्दी ना जाओ तो लोग आकर भर लेते हैं। फिर तो 2 दिन तक पानी नहीं मिलता। ये तो छोड़ो तान्या, पानी न मिलने पर प्यासे भी रहना पड़ता है और कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती है। ओह माई माता, यहाँ पर ये सब भी हो जाता है? डिस्गस्टिंग। 4-5 दिन ससुराल में उसके जैसे जैसे गर्मी में गुजरते हैं। फिर एक दिन घर में पानी नहीं होता। तान्या को बहुत प्यास लगती है और घड़े और घर के सारे बर्तन खाली होते हैं। हे भगवान, बहुत धूप है और मेरा गला बहुत सूख रहा है और यहाँ किसी भी बर्तन में पानी नहीं है। माँ जी, पापा जी, मुझे पानी पीना है। बहू, अब तो सारे बर्तन खाली हो गए। 2 दिन पहले पानी आया था, आज पानी आता ही होगा। बाहर से भरने जाना होगा। तभी सविता हाथ में बर्तन लिए कहती है, अरे मनोरमा, बाहर नलके में पानी आ गया है, जल्दी आ जा, लाइन लग गई, वरना तुझे और मुझे पानी भी नहीं मिलेगा, जल्दी आ। क्या पानी आ रहा है? बहू जल्दी चल, वरना पानी नहीं मिलेगा। ये बाल्टी मटकी ले ले। हाँ हाँ, आती हूँ। फिर अपनी सास के पीछे पीछे जाकर वो नलके पर पानी भरती है तो दूसरी पड़ोसन आकर बर्तन हटा देती है। हटो रे, अब मैं पानी भरूंगी, मेरे घर में पानी नहीं है। देख रेशमा, तू अभी आई है ना, पहले हम अपने बर्तन भरेंगे, बीच में मत लग। मैं तो आऊंगी, क्या कर लेगी? आपको एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? यहाँ लाइन से सब लगे हैं ना, पानी भरने हैं तो पीछे जाओ। लगता है नहीं आई है, यहाँ ज्यादा जोश दिखा रही है। हाँ नहीं हूँ, ये जो धक्का मुक्की कर रही है ना, पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगी अभी। तान्या की धमकी सुन रेशमा लास्ट में चली जाती है। फिर सास बहू पानी भर लेते हैं और वहां से ठंडा पानी पीकर तान्या कहती है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ पर ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है पानी के लिए? हाँ बहू, आज तू नहीं होती तो इस औरत ने तो पहले भी हमें पानी भरने नहीं दिया था। फिर हमें 2 दिन तक प्यासा रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पानी बहुत मुश्किल से आता है। अरे मेरे टाइम पर पानी ही चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छोटा सा बच्चा भी पानी के लिए प्यासा है। मैं घर में खाना कैसे बनाऊंगी, कपड़े कैसे धोऊंगी? अब तो 2 दिन बाद पानी आएगा, मैं कैसे रहूंगी? शांता रो नहीं, तुम मुझसे 2 बाल्टी पानी ले लो। माँ जी, हमने बड़ी मुश्किल से पानी भरा है, आप इन्हें दे दोगी तो हम क्या पिएंगे? बहू, पर 2 बर्तन है ना। एक बार की बात है, जब मैंने एक इंसान को पानी नहीं दिया तो वह प्यास के मारे मर चुका था। आज तक वह बात मैं भूल नहीं पाई। बहू, तुम ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसे ही एक गलती मुझसे हुई थी, लेकिन डैडी ने उन्हें पानी पिला दिया था। डैडी सही कह रहे थे, मुझे पानी की कदर आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। यहाँ आकर थोड़े दिनों में ही मुझे समझ आ गया कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत कीमती होता है। हाँ बहू, तान्या अपनी सास के साथ पानी के बर्तन उठाकर घर ले जाती है, जहाँ उसके माता पिता उससे मिलने आए थे। बेटी तू पानी लाई उठाकर? हाँ डैडी, मुझे समझ आ गया है कि आपने मेरी शादी यहाँ क्यों कराई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे पानी की इम्पोर्टेंस भी पता चल गई। अब मैं पानी को कभी वेस्ट नहीं करूंगी। बस पापा, आप किसी तरह यहाँ पर पानी की व्यवस्था करा दीजिए।
हो जाएगा बेटा। इस तरह तान्या को पानी की कीमत पता चल जाती है और उसके पिता घर के आसपास आम लोगों के लिए एक नलका लगवाते हैं जिसमें हमेशा पानी आता है, और फिर वो पानी की समस्या को खत्म कर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।